हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। लास्ट क्लासेस में आपको क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रहे थे। नाउ हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से हम क्रॉप को अच्छा करने के लिए पर्टिकुलर अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बताएंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स में अलग अलग तरह के फैक्टर्स की वजह से होने वाले नुकसान, जिसे हम कह सकते हैं थ्रेट्स। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो हमारी फसल होती है वो फसल किसी ना किसी कारणों से या तो कम हो जाती है या कभी कभी ऐसे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब है कि हमें जब हमने फील्ड में हमारी क्रॉप खड़ी हुई है तो उस क्रॉप को प्रॉपर काइंड्स में हमें क्या करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मेथड्स तो हम बाद में, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी क्रॉप को किस किस चीज़ों से या किन किन फैक्टर से नुकसान हो सकता है। तो जिन फैक्टर से हमें नुकसान हो रहा है या जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है उन्हें हम कहते हैं वेरियस थ्रेट्स। यानी कि आप यहाँ जो देख रहे हैं पहला, दैट इज़ द वेरियस थ्रेट्स। तो वेरियस थ्रेट्स क्या होता है कि एक्चुअली में वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, नुकसान होता है, उन्हीं को हम वेरियस थ्रेट्स कहते हैं। जिसमें कि मेन जो थ्रेट्स हैं वो हैं एक तो वीड्स, एक इंसेक्ट पेस्ट और एक क्रॉप डिसीजेस। वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट और क्रॉप डिसीजेस होती क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर करके सर्दियों के दिनों में हमें बथुआ खाने को मिलता है। बथुआ हम लोग खाते हैं, ठीक है। आखिर ये बथुआ है क्या? एक्चुअली में जो हमारी मेन क्रॉप होती है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया या फिर व्हीट हो गया, इनके फील्ड में कुछ अनवांटेड प्लांट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो वीड्स जो हम कह रहे हैं कि दैट इज़ अ अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स। और ये अनवांटेड प्लांट्स हमारी इच्छा से नहीं हो रहे, एक्चुअली में हो क्या रहे, वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं। इन अनवांटेड प्लांट से हमें कैसे नुकसान होता है? वैसे बथुआ तो हमारे इस्तेमाल आया जाता है लेकिन फिर भी वो इतना इस्तेमाल में नहीं आता है। तो अब ये अनवांटेड प्लांट्स कैसे होते हैं? एक्चुअली में ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं या क्रिएट करते हैं एक कॉम्पिटिशन, क्रिएट करते हैं एक कंपटीशन। और ये जो कंपटीशन होता है एक्चुअली में ये होता है कंपटीशन फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द nutrients, water and another basic needs, and another basic needs। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जब ये न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को या अनदर बेसिक नीड्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि मेन प्लांट्स को इजीली वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और अगर अवेलेबल होंगे भी तो वो काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं। और जब काफ़ी कम अमाउंट में होंगे तो उससे होगा क्या कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ पर असर पड़ेगा, और जैसे ही ग्रोथ पर असर पड़ेगा उससे प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वीड्स होते हैं वो अलग अलग तरह की कंपटीशन प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्लांट्स को। अब ये वीड्स हमारे, जैसे कि एग्जांपल देखें, अभी मैंने बताया कौन सा, बथुआ, जिसे हम कहते हैं चीनोपोडियम, चीनोपोडियम। आप देख सकते हैं पार्थिनियम, पार्थिनियम ETC। आपने देखा ही होगा खेतों के किनारे या खेतों में बहुत अलग अलग तरह की घास बन जाती है, ठीक है। वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम एक्चुअली में क्या कहते हैं? अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो थ्रेट होता है दैट इज द इंसेक्ट पेस्ट। नेक्स्ट कौन सा होता है? इंसेक्ट पेस्ट। पेस्ट किसे कहते हैं इंसेक्ट जानने से पहले, क्योंकि इंसेक्ट तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन पेस्ट क्या होते हैं? एक्चुअली में वो इंसेक्ट होते हैं जो हमारे प्लांट्स पर अटैक करते हैं और प्लांट से अपने लिए फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब फूड तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनमें अलग अलग तरह के पैथोजेंस को छोड़ते हैं, जिनकी वजह से उनमें अलग अलग तरह की डिसीजेस हो जाती हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट कौन से हो गए? दोज इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स, ओके, विच डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो कि किस पर डिपेंड होते हैं? डिपेंड ऑन द प्लांट्स। अब प्लांट्स पर डिपेंड हो रहे हैं, उसके साथ में और क्या कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या वहाँ क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं किसको? वेरियस काइंड्स ऑफ पैथोजन, एंड ड्रॉप द वेरियस काइंड्स ऑफ पैथोजन्स, वेरियस काइंड्स ऑफ पैथोजन, अलग अलग तरह के पैथोजन्स को छोड़ते हैं वहाँ पर। जैसे कुछ आपने देखा होगा प्लांट्स में अक्सर करके
मॉस्किटोज़ वगैरह देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है। वो मॉस्किटो क्या करते हैं, उन पर पैथोजेंस को छोड़ते हैं जिससे प्लांट्स में डिसीज़ लग जाती हैं। आपने ग्रास हॉपर सुना होगा, वो ग्रास हॉपर क्या होता है, प्लांट्स पर पेस्ट होता है, वो डिपेंड होता है उन पर, डिपेंड होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर उनकी हरी पत्तियों को खा जाता है जिससे कि उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अब ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं और ये हमारे किसी न किसी तरह से जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, उन पर नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो वो रूट को कट कर सकते हैं, या स्टेम को कट सकते हैं, या लीफ को कट कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, अब प्लांट्स में से सेल सैप को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उनमें नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि हम देखना चाहें बहुत सारे एफिड्स ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें तो क्या होते हैं, एफिड्स होते हैं। ये एफिड्स क्या करते हैं, सेल सैप को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें छेद कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, हम मार्केट से जब फलों को लेकर के आते हैं, सब्जियों को लेकर के आते हैं, तो उसमें छेद होते हैं और छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। वो आखिर वो भी किसकी वजह से होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट की वजह से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हैं शूट बोरर, शूट बोरर लार्वा, ओके। शूट बोरर लार्वे होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, क्रॉप डिसीजेज, यानी कि फसलों में होने वाली बीमारियां अलग अलग तरह। आपने देखा होगा कई बार जब आप सरसों की फसल को देखते होगे तो सरसों की फसल में कुछ सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट कलर के पाउडर से दिखाई देते हैं। आप बाजरे की खेती में देखेंगे तो वहाँ आपके जो मिलेट्स के कम्प्लीटली जो फ्रूट वो होती है उस पर क्या होते हैं, ब्लैक कलर का पाउडर सा दिखाई देखने को मिलता है। या आप पोटैटो देखिए, पोटैटो में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लेमन्स में देख सकते हैं आपको अलग अलग तरह की, या फिर आप देख सकते हैं लेडी फिंगर में देख सकते हैं। मोस्टली आप देखते हैं कि फसलों में अलग अलग तरह की बीमारियां लगती हैं। अब आप ये जो थ्रेड्स देख रहे हो, इन थ्रेड्स की वजह से एक्चुअली में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। अब हमें क्रॉपिंग करें, क्रॉपिंग क्यों करें, जिससे हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिल सके। लेकिन जब इन थ्रेड्स की वजह से क्रॉपिंग पर असर पड़ेगा, यानी कि उनके प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा, तो हमारा ही नुकसान है। तो हम क्या करते हैं, इन थ्रेड से बचाने के लिए हम अलग अलग तरह की, या तो कौन सी यूज़ करते हैं, जीएम क्रॉप्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन्स, जैसे इंसेक्ट पेस्ट हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। और अगर वहाँ पैथोजन से डिसीज़ हो रही है, जैसे फंगल से हो रही है तो फंगीसाइड इस्तेमाल करेंगे, या वीड से हो रही है तो वीडीसाइड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमें इन थ्रेड्स को दूर करना है तो वी कैन यूज़ द वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। या हम यूज़ कर सकते हैं फंगीसाइड, फंगीसाइड्स। या एंटीबैक्टीरियल, सॉरी स्टूडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं, जिसे स्प्रे के तौर पर हम इन्हें यूज़ किया जाता है, यानी कि स्प्रे करके प्लांट्स के ऊपर हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि हमने किसके बारे में बात की, वेरियस थ्रेड्स के बारे में बात की जो कि अलग अलग तरीके से हमारे प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट, क्रॉप डिसीजेज हमने आप यहाँ बात की है। इनसे अगर हमें अपनी फसलों को इम्प्रूव करना है तो या तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ करें, या फिर हम वीडीसाइड्स यानी कि जो वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, फंगीसाइड अगर कोई फंगल डिसीज़ है तो उसे क्योर करते हैं, एंटीबैक्टीरियल अगर कोई माइक्रोबियल डिसीज़ है तो उसे क्योर करने में ये हेल्पफुल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके से वेरियस थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोलिंग मैथड ऑफ थ्रेड्स, यानी कि अलग अलग तरह के थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या हो गए, वीडीसाइड्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, फंगल डिसीज़ को करने के लिए फंगीसाइड, और बैक्टीरियल डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन को यूज़ करते हैं। नाउ लेकिन एक दिक्कत आती है इनसे, जो वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोडक्शन को तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ये हमारी सॉइल में पॉल्यूशन करती है।
पॉल्यूशन करने की वजह से जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे होते चले जाते हैं, डेड होते चले जाते हैं, जिससे कि फ्यूचर में हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, यानी कि सॉइल जो है वो हमारी इनफर्टाइल होना शुरू हो जाती है। तो इनकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं मोस्टली, जो लेकिन कम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अगर हम इनकी जगह किसको यूज़ करें, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, या फिर हम क्या यूज़ करें, बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ करें, तो हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता और उसके साथ साथ हमारी सॉइल भी इनफर्टाइल नहीं होती, यानी कि उसके प्रोडक्शन पर भी उसमें भी पॉल्यूशन नहीं होता है। अब बायोपेस्टिसाइड या बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या हो गए, एक्चुअली में जो वीडिसाइड्स होते हैं, यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिज इस्तेमाल करें जो कि सिर्फ वीड्स को नुकसान पहुंचाएं, किसी तरह का पॉल्यूशन ना करें, या बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि हमारे पेस्ट डिपेंड हो रहे हैं, इन पेस्ट को खाने वाले भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज होते हैं, कुछ ना कुछ दूसरी बर्ड्स वगैरह होती हैं, तो वो क्या करें, हम उनको इस्तेमाल करें जिससे कि वो इंसेक्ट को खा लेंगे, चले जाएंगे, या फिर वो बेकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो मेन क्रॉप है उस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने अब हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की, लेकिन इट विल बी कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।